बिगड़ा है। तो निर्गुणी धारा का एक लक्षण यह है कि वो जात पात नहीं मानती है। और निर्गुणी धारा का स्वरूप उपनिषदों में भी है, उपनिषद में भी जात पात नहीं मानी जाती है। जितने ऋषि हैं सब कर्म कर हैं, वेदों के और उपनिषदों के सब के। निर्गुणी धारा का ये भी लक्षण है कि वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। अब लोभा करके मूर्ति कुछ कहा, कबीरपंथी लोग भी मूर्ति स्थापित करने लगे। कबीर साहब ने जिसका खंडन किया है, कबीरपंथी मूर्ति स्थापित करें, ये विकृति है। लेकिन निर्गुणी धारा के स्वरूप में मूर्ति पूजन नहीं है। चित्र मात्र का आदर है कि जैसे माँ बाप का चित्र लगा लिया जाता है, ऐसे गुरु संतों का चित्र दीवार में लटका दिया जाए, स्मृति के लिए पूजा न करना। क्योंकि पूजा उसकी की जानी चाहिए जो समझता हो। और चित्र मूर्ति की पूजा है साफ रखना बस, और खिलाना पिलाना कोई प्रसंग ही नहीं, वो खा ही नहीं सकता है। वंदना करो वो सुन नहीं सकता है। तो मूर्ति पूजा निर्गुणी धारा में मान्य नहीं है। ये पहले भी रहा और आज भी है। और हम देखते हैं कि वेदों में कर्मकांड तो खूब है, लेकिन जहाँ ज्ञान है वहाँ निर्गुणी धारा का है, सगुणी धारक नहीं। कोई अवतार नहीं है, कोई उस प्रकार देवता पूजने वाला नहीं। यज्ञ वाला देवता तो है जिसके नाम से हवन करते हैं, लेकिन उपासना की जगह पर कोई देवी देवता नहीं और कोई सगुण देहधारी अवतार की कल्पना नहीं। अवतारवाद है ही नहीं है। तो वेदों में भी जहाँ ज्ञान का विषय है वो निर्गुणी का ही अंश है। उपनिषद तो उसके है ही हैं। और कबीर साहब एक ऐसे संत हुए कि बड़े निर्भय, बड़े संस्कारी और बड़े विचित्र, अद्भुत शक्ति। और इतना उन्होंने मत करके कहा, इतना जोर से कहा कि पूरी दुनिया में इतना जोर से कहने वाला तो कोई नहीं हुआ। आंशिक रूप में आलोचक तो हुए हैं बीच बीच में, लेकिन इतना सर्वांश कहना और निर्भय होकर कहना, चिंता छोड़ करके, अद्वितीय है कबीर। और उनको निर्गुणी धारा के प्रवर्तक माना जाता है इस मध्य युग में। कबीर साहब निर्गुणी धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर नानक साहब, दादू साहब, दरिया साहब, घीसा साहब, पलटू साहब, जगजीवन साहब और घासी साहब, और ये बहुत संत हैं। ये सब निर्गुणी धारा के हैं। जहाँ जात पात का महत्व नहीं है, मनुष्य मनुष्य है, छुआछूत की कोई बात नहीं। सफाई स्वच्छता की जरूरत है। सफाई स्वच्छता पर जितना बन सके जिससे ध्यान देना चाहिए। टट्टी जाए सफाई से साफ करना चाहिए, हाथ मिट्टी पानी या साबुन से धोना चाहिए, स्नान रोज करना चाहिए, वस्त्र कपड़े इत्यादि को और बर्तन शरीर घर द्वार साफ रखना चाहिए। सफाई स्वच्छता चाहिए। भोजन में शाकाहार, निर्गुणी धारा के जितने संत हैं सब में शाकाहार है, शुद्ध शाकाहार। ब्राह्मण में ये नहीं माना जा सकता है कि शाकाहार है। ब्राह्मण शाकाहारी होते हैं, लेकिन वो बहुत पुराना मत है। तो उसमें पहले ये सब चलता था, फिर पीछे बदला तो शाकाहार बहुत हो गया। और उत्तर प्रदेश, उत्तरी क्षेत्र में और मध्य प्रदेश और दक्षिणी भारत, ये सब में ब्राह्मण शाकाहारी होते हैं। बिहार में बिगड़ना शुरू होता है। बंगाल, उड़ीसा, नेपाल, इसमें तिलक तो लगाए रहेंगे पंडित जी और मांस खाएंगे। एक हमारा भक्त छत्तीसगढ़ का उड़ीसा में बर्तन बेचता था, गाड़ी लाद करके हारमोनियम का बर्तन बेचता था। तो एक शाम को एक पंडित जी के दरवाजे पर उतरा और कहा, महाराज हम रात भर रहें। कहे ठीक है रहो। तो वो जाना कि भक्त हैं, तो कि अच्छा तो आपका भोजन हमारे यहाँ होगा। कहे नहीं महाराज हम खुद बना लेंगे। कहे ठीक है, तो आप भक्त हैं तो आपके लिए कबूतर भेज दूँ। भक्त कबूतर खाता तो हमारे भक्त ने कहा, भाई हमारी ऐसी भक्ति नहीं कि कबूतर खाए, हमारी ऐसी भक्ति है कि मांस नाम की कोई चीज़ नहीं खा। और पंडित जी थे जो कहे थे। तो ये उड़ीसा में, बिहार में, बंगाल में, नेपाल में ये गड़बड़ियाँ हैं। लेकिन और क्षेत्रों में शाकाहार ब्राह्मणों में काफ़ी है। फिर भी निर्गुणी धारा को हम कह सकते हैं शुद्ध शाकाहारी। ब्राह्मण समाज को शाकाहारी शुद्ध नहीं कह सकते हैं।
इसीलिए हमारे निर्गुणी धारा में राम कबीर मत गुजरात में है, वो ब्राह्मणी बर्तन उनके यहाँ अलग रहता था पहले। अगर दरवाजे ब्राह्मण आ जाए तो अलग थाली रखी रहे, उसी में उसको भोजन दिया, अपनी थाली में नहीं दिया जाता था। पता नहीं वो मांस खाता हूँ अब बंद हो गया है, अब समता ज़्यादा हो गई है। तो किसी अवतार इत्यादि की कल्पना न करना, मूर्ति न पूजना और जात पात न मानना, निर्गुण आत्मा की उपासना। निर्गुण क्यों कहा जाता है? सत रज तम, ये तीन गुण हैं। ऐसा भी ये व्यंग होता है। मैं कुंभ मेले में था, तो जब इतने टाइम प्रवचन करके निकलता था घूमने, तो उधर एक वैष्णव का लगा रहता था मंच, वैसे घूमने जाओ, जानते थे, देखते थे। तो साहब हमें देख करके ही बोलते हुए कहे कि निर्गुण क्या माने कि कोई गुण ही नहीं है, सगुण की उपासना करनी चाहिए, निर्गुण में तो कोई गुण ही नहीं है। तो मैं हंसते हुए चला गया। और उनका मौज था, कहते थे कोई हर्ज नहीं, लेकिन निर्गुण का मतलब नहीं कोई गुण नहीं है। निर्गुण का अर्थ है सत रज तम से परे परम तत्व है, ये समझना। देहधारी श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शिव, ये सब देहधारी हैं। और वही देहधारी ही को परमात्मा मान लिया गया है, तो सगुण हो गए। लेकिन निर्गुण उपासना में आत्मा मात्र की उपासना है। वो सत रजतम तीनों गुणों से रहित है। आत्मा तो सत है, तो कौन सा सतगुण नहीं माना जाता वहाँ? प्रकृति जगत और मनोमय जगत, दो जगत है। ये भौतिक द्रव्य प्राकृतिक जगत है, इसमें जितनी रचना होती है वो रज है, पुष्टि सत है, क्षय तम है। और मानस जगत में मन में इच्छा, क्रिया, काम करने की प्रवृत्ति, ये रज है। और आलस, निद्रा, तमाद, तम, ये तम है। और ज्ञान, प्रसन्नता, आनंद, ये सत है। तो ये मन में भी तीन गुण हैं और द्रव्यों में भी तीन गुण हैं। आत्मा इन तीनों गुणों से अतीत है, वो शुद्ध बुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप है। इसलिए उस शुद्ध आत्मा को, उसकी उपासना करने से निर्गुण धारा कहलाती है। उसको ब्रह्म भी कहते हैं और ईश्वर परमात्मा भी अपने अपने ढंग से लोग कहते हैं। जो सगुण उपासक हैं वे अलग मानते हैं, निर्गुण उपासक अलग नहीं मानते हैं। निर्गुण उपासक मानते हो आत्मा ही परमात्मा है। तो निर्गुणी धारा कबीर साहब उसके प्रवर्तक हुए और ये बहुत विशाल रूप लिया आजकल। और ये इतना प्रभावशाली हुआ कि पंडित भी इसका आदर करते हैं। अपने प्रवचन में पंडित भी कबीर साहब के भजन गाते हैं। अयोध्या के पास एक भागवत कथा थी, एक पंडित जी थे, तो मुझे ले गए शाम को, मैं वहाँ था, हमारे संत भी गए, तो ले गए और कहे साहब 10-12 भजन हम कबीर साहब की याद किए हैं। और भागवत कथा कहते कहते मैं बीच बीच में कबीर साहब का भजन गाता हूँ। तुलसीदास जी का भजन कोई गाना चाहता हूँ तो बैठता नहीं है, इसलिए वो नहीं गा पाता हूँ। कबीर साहब भजन गाता हूँ। गोस्वामी जी का मानस तो प्रसिद्ध है, लेकिन भजन जो उनके हैं वो साहित्यिक हैं। और कुछ ही भजन है जो गे हैं, ठीक से गाया जाए और समझा जाए, बाकी समझना भी मुश्किल है और उतना गे नहीं है, गाने योग्य नहीं है। कबीर साहब के भजन जो खुले अर्थ के हैं वो तो सबको आनंद देते ही हैं, लेकिन जो उल्टवासी के हैं वो भी बहुत प्रिय हैं, क्योंकि समझ में भले नहीं आए, अद्भुत रस उत्पन्न होता है। जैसे कि धरती बरसे बादर भीजे, अद्भुत अद्भुत रस लगता है। भाई धरती कैसे बरसती है, बादल कैसे भीजता है, तो उल्टवासी प्रिय लगती है। ब्राह्मणों में प्राय मैंने देखा, पहले जब वहाँ पर था 20 वर्ष की उम्र तक, तो ब्रह्मभोज में जाना पड़ता था। तो वहाँ पर ऐसे भी 1-2 ब्राह्मण आते थे जो मांगने खाने वाले होते थे और गीत गाते थे, बढ़िया गीत गाते। 2 भाई रहें, वो एक साथ गीत गाते थे। और जहाँ ब्रह्मभोज हो उनको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं, खुद आते थे, भोजन करते थे और उनसे वो गाते भी थे। तो मैंने देखा पंडितों को,
उन जैसे उनको देखें, अच्छा भाई कबीर दास का भजन गाओ, तो कबीर का भजन गाओ। तो कबीर की उल्टवासी गाओ, तो उल्टवासी गाएं। तो कहें अर्थ क्या है? दादा अर्थ नहीं जानता हूँ, कहें दादा अर्थ नहीं जानता लेकिन सब मस्त हो जाए। और 20 वर्षों तक मैंने देखा, एक ब्राह्मण से मैंने निंदा कभी सहन नहीं सुनी। जब बातचीत हो, कहा भाई कबीर तो ऐसे संत हुए हैं, वैसा कोई हुआ ही नहीं है, कबीर तो अद्वितीय संत हुए हैं। ऐसी प्रशंसा मैंने उन लोगों के मुख से भी सुनी। तो कबीर के पद गे हैं, गाने योग्य हैं, और जो खुले अर्थ के हैं वो तो प्रिय ही, जो खुले अर्थ नहीं है वे भी अद्भुत रस उत्पन्न करने के कारण सबको प्रिय है। आजकल निर्गुणी धारा का व्यापक प्रभाव सर्वत्र है। जो सीधे उसके मार्गावलंबी हैं वो तो है ही हैं, जो सीधे मार्गावलंबी नहीं है वे भी उनको आदर देते हैं। और कबीर उसमें जैसे प्रवर्तक हैं, वैसे सचमुच में महान व्यक्तित्व के थे, तो उनकी वाणी बहुत व्यापक है। फिर और संतों की भी वाणी अपने अपने जगह से काम करती है। नानक साहब की, दादू साहब की, दरिया साहब की, भीखा साहब की, पलटू साहब की। आजकल तो मैं निर्गुणी धारा के संतों पर ही काम शुरू कर दिया हूँ। धनी धर्मदास साहब के 100 शब्द पर मैंने टीका व्याख्या की और भूमिका में लिख करके कंप्लीट कर दिया है, प्रेस का भी। अब इस समय पलटू साहब पर लिख रहा हूँ। मुझसे आग्रह लोग करते थे कि निर्गुणी धारा के संतों पर भी काम, यानी कबीर साहब पर तो आप करते ही हैं, निर्गुणी धारा के अन्य संतों पर भी काम कीजिए। तो ये शुरू कर दिया हूँ, जितना जो हो पाए, शरीर तो बूढ़ा है ही है। तो निर्गुणी धारा के संतों की वाणी बड़ी निराली है, बड़ी। अब इस समय मैं पलटू साहब लिखता हूँ, ओह ऐसा अद्भुत है। एक तो काव्य शक्ति उनकी बड़ी अद्भुत है, जो कहना चाहते अपने काव्य में पिरो देते हैं, और मस्त, एकदम मस्तानी। तो मैं कह रहा था कि निर्गुणी धारा का मंच है। कबीर साहब उसके प्रवर्तक हैं, और नानक साहब, दादू साहब, दरिया साहब, घीसा साहब, घासी साहब, और बहुत संत इसमें हैं। और ये सब अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत हैं, और इन्होंने ऐसा प्रभाव डाला है कि उसके पीछे हजारों लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होकर के शाकाहारी, शुद्धाचारी, अभी सतनामी समाज में ही है। कितना बढ़िया है कि मैं तो बहुत घुस के नहीं जाना हूँ, लेकिन शाकाहारी हैं और बहुत प्रपंच से रहित हैं। अब आजकल की हवा चारों तरफ लग रही है, उसमें सावधानी की ज़रूरत है। मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन, चारों तरफ ये पालन होता तो पालन थोड़े होता, वो मारने के लिए पालन होता है, अब खाने के लिए। शराब की दुकान जगह जगह, जहाँ देखो तहाँ आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है। और पाउच, ये तंबाकू की पोटली, पूरा जहर। आजकल नशा की सामग्री कितनी फैली है। इन देवियों को धन्यवाद है, ये नशा की चीज़ें नहीं लेती हैं। कोई कोई देवी लेने लगी है, ठीक नहीं है। गुड़ाखू भी न लो, ये देवताओं के लिए ही छोड़ दो, ये भी ज़्यादा खाती हैं। देवियाँ बची रहें, और देवताओं को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नशा दुर्व्यसन से मुक्त। निर्गुण आत्मा है, सतरजतम, तीनों से परे, शुद्ध चेतन मात्र। सबके अंदर में जो चेतना बैठी है वो क्या है? चेतना गुण है, और चेतन गुणी है। जैसे जल और शीतलता, आग और गर्मी दोनों अभिन्न हैं, वैसे चेतन और चेतना अभिन्न है। मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं हूँ। मैं स्त्री नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ, काला नहीं हूँ, गोरा नहीं हूँ, बच्चा नहीं हूँ, जवान नहीं हूँ। ये सब तो देह है। हीन भावना और अहम भावना दोनों को छोड़ो। मैं दूसरी जात से बड़ा हूँ, ये भूल न करो। जात तो एक है, और मैं छोटा हूँ, ये भी न करो। हीन भावना दुखदाई है, और अहम भावना भी दुखदाई है, और वो जगह जगह सब जगह है। उत्तर प्रदेश में जो उत्तरी क्षेत्र के हरिजन कुल के हैं, उनको पश्चिमी वाले छोट मानते हैं। वो हर जगह रोग है। ब्राह्मण ब्राह्मण में छोट मानते हैं,
ऐसे ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को शूद्र तक कहते हैं। ठाकुरों में सब जगह ये रोग है, और ये रोग केवल रोग है और कुछ नहीं। मनुष्य को देखो, देखो इतने मनुष्य बैठे हैं, मनुष्य हैं, प्यारे हैं, इसमें कौन ब्राह्मण कौन शूद्र, को ब्राह्मण को शूद्र। कबीर साहब की वाणी तो इसके लिए बहुत, सब बातों के लिए बहुत बेलाग है। हीन भावना छोड़ो और अहंकार की भावना छोड़ो। मैं बड़ा नहीं हूँ, छोटा नहीं हूँ, सम हूँ, मनुष्य हूँ, बस काफी है। व्यवहारिक दृष्टि से मनुष्य हूँ, आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध चेतन हूँ। इस मेला में आ गया हूँ, और इस मेला में माँ बाप, पत्नी, भाई, बच्चे, पति, देवरान, जेठान, सास, बहू, बहुत सारे संबंध हो गए हैं। ये सारे संबंध सपने के मेला की तरह, नींद खुली और सब सपना गायब। ऐसे सारा संबंध गायब हो जाता है। आज से 100 वर्ष के पहले के लोग कहाँ हैं? सब बीत गए। जितने लोग बैठे हैं 100 वर्ष के अंदर ही ये सब नहीं रह जाएंगे। काल सब कुछ को साफ कर देता है। इसलिए देहाभिमान छोड़ो, विनम्र बनो, सरल बनो, व्यवहार का काम करो और अध्यात्म का काम करो। दो हमारे सामने है। व्यवहार है प्राणी पदार्थों का बर्ताव, प्राणी पदार्थ परिस्थिति, इन तीनों का बर्ताव व्यवहार है। और अध्यात्म है अंतर्मुख शांति। प्राणी पदार्थ और परिस्थिति, ये तीन सबको मिलते हैं। जैसे यहाँ पर हम बैठे हैं, तो जितने लोग बैठे ये प्राणी हैं। शामियाना, चटाई, राड, लाउड स्पीकर, ये सब पदार्थ जड़ हैं। और ये सब की एक भिन्न अवस्था परिस्थिति है। 1 घंटा के पहले यहाँ की परिस्थिति अलग थी, 2 घंटा के पहले और अलग थी। अभी कुछ मिनट के बाद यहाँ की परिस्थिति अलग हो जाएगी। तो प्राणी पदार्थ और परिस्थिति, ये तीन हमें मिलते हैं और तीनों में बर्ताव करना पड़ता है। इस बर्ताव में जो सावधानी करता उसको अशांति मिलती है। कोई हमसे मिला, उससे हमने कटुता का बर्ताव किया, तो हमारे चित्त में शांति नहीं रहेगी। जो करना चाहिए वो नहीं किया, हमसे बड़ा है और उसको उठ करके आदर नहीं दिया, उचित आसन नहीं दिया, तो पीछे हमें गिलानी होगी। अगर आदर दिया, यथा जो व्यवहार किया, तो मन में संतोष होगा। कोई हमसे बात किया, हम अहंकार में पड़ गए, कट कह दिए, तो पीछे हमें खलेगा। सौम्यता से बर्ताव किया, वाणी बोली, तो पीछे आनंद होगा। चीजों के लेन देन की बात हुई, लोभ किया, ज्यादा लिया, धोखा दिया, दुख होगा। उचित बर्ताव किया, उदारतक बर्ताव किया, सुख होगा। प्राणी पदार्थ परिस्थिति, ये तीन हर मनुष्य को मिलते हैं, कहीं भी कोई रहे। और इनमें जो सकुशल व्यवहार करता है, उदारता से, समता से, शील से, उसके चित्त में मधु इकट्ठा होता है। मधु, कौन सा मधु? मन की मिठास। जो मीठा बोलता है, सत्य बोलता है, प्रिय बोलता है, किसी को धोखा नहीं देता है, समता से जीता है, संतुलित भोजन करता है, ज़्यादा नहीं खाता है, गलत चीज़ नहीं खाता है, लेन देन में ईमानदारी रखता है, सारा व्यवहार विवेक पूर्वक करता है, उसका चित्त निर्मल होता है। चित्त में मक्खन, मधु इकट्ठा होता है। और जो इसमें उटपटांग काम करता है, उसके चित्त में विष इकट्ठा होता है। अपने ही कर्मों के परिणाम हमारे चित्त में प्रतिबिंबित होते हैं। गलत करके बड़ा से बड़ा ज्ञानी, बड़ा से बड़ा महापुरुष सुखी नहीं रह सकता है। और अच्छा करके कोई जिसको आप बहुत फटीचर समझते हैं, अल्पज्ञ, अनाड़ी, अपढ़, झोपड़ी में रहने वाला, लेकिन वो सदाचार से रहता है और कायदे से रहता है, सुखी रहेगा। ये बाहर का आडंबर
काम नहीं करता। कितना बड़ा महल है, कितना पढ़े हैं, क्या हैं, ये बाहरी चीज़ है। आंतरिक चीज़ अलग है। वो तो हमारे मन वाणी कर्मों के पवित्र बर्ताव से वो उच्च स्थिति आती है जो मानवता की खास स्थिति है। गोरा होने से कोई बड़ा नहीं होता है। श्री कृष्ण महाराज तो काले थे, राम भी सांवले थे, लेकिन दुनिया में पूज्य हैं। वेद व्यास काले थे, इसीलिए कृष्ण उनका एक नाम है। और उनका रचा महाभारत माना जाता है तो कार्षण वेद कहा जाता है। कार्षण वेद यानी कृष्ण का रचा हुआ वेद, काले थे। तो काला गोरा, छोटा बड़ा, पतला मोटा, ये सब को कुछ महत्व नहीं है। देखने में कोई देह से सुंदर हो सकता है, कोई सुंदर नहीं दिख सकता है, लेकिन असली सौंदर्य तो मन का है। जिनका मन मीठा है, सरल है, पवित्र है, ईमानदार है, सदाचारी है, वो सच्चा इंसान है। प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का बर्ताव सावधानी से करना चाहिए। मेरे द्वारा किसी का तिरस्कार न हो जाए, ध्यान रखना चाहिए। जो जिसका हक है, ऐसा ना हो कि मेरे द्वारा वो दबाया जाए। जो मेरे द्वारा सम्मान पाने योग्य है, अपमान न पाए। खाने में हम बैठे, असावधानी की ज़्यादा खाए, तकलीफ होगी। सावधानी से खाए, संयम से खाए, सुखी रहेंगे। प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का बर्ताव निरंतर है, और प्रलोभन में, काम, क्रोध, लोभ, मोह में पड़ करके हम इसमें विचलित हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहिए करते हैं, जो नहीं खाना चाहिए खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए पीते हैं, जैसा नहीं बोलना चाहिए वैसे बोलते हैं, जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए वैसा बर्ताव करते हैं। तो ये सब की खुराफात हमारे चित्त में विष बन करके इकट्ठी होती है। और अगर हम हर जगह सावधान हैं, विवेक पूर्वक काम करते हैं, तो हमारे चित्त में मधु इकट्ठा होता है। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो गया गंगा नीर की तरह, तब पीछे पीछे हरि घूमते हैं कि कबीर मैं आपकी क्या सेवा करूं। हमारे पीछे या तो भगवान घूमेगा या शैतान घूमेगा, दोनों में से कोई घूमेगा। भगवान शैतान कहीं नहीं है। हमारे संस्कार भगवान और शैतान है। चोर जहाँ रहता है उसको लगता है पुलिस आ रही है, हरदम भयभीत। शाह जहाँ रहता है प्रसन्न, पुलिस आए तो हमारा रक्षक है, पुलिस आए तो संतोष और होता है, हमारा रक्षक है। डर किसका? आंतरिक पवित्रता में निर्भयता आती है। जो उद्दंडता को निर्भयता मानते हैं वो भूल में है। कोई बकबकाता है, बहुत हाथ भांजता है, अपने को धनी या विद्वान या बड़ा मानता है, और अपने को निर्भय प्रदर्शित करता है और भयभीत है। निर्भय तो वह है जो मौन है, विवादी नहीं है, शांत है। निर्मल बर्ताव से आंतरिक प्रसन्नता है, चित्त की निर्मलता है, वो निर्भय है। व्यवहार जो हमारा पवित्र होता है तब अध्यात्म बनता है। अगर आपको अपनी पत्नी से कसक है, अच्छा नहीं बनता है। घर में गए तो पत्नी को देख करके अच्छा नहीं लगा, लड़के को देख करके बुखार जैसा चढ़ जाता है, माँ बाप को देख नहीं सकते। ऐसी स्थिति में ध्यान कैसे लगेगा? कोई ज्ञान की पुस्तक पढ़ेंगे तो मन कैसे लगेगा? खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। हमारे आसपास जो हैं, जिनके साथ हमें उठना बैठना बर्ताव करना है, उन्हीं से हम मीठ नहीं हैं, तो धर्म साधना का काम कैसे होगा? इसलिए जरूरी है कि व्यवहार हम पवित्र रखें। यहाँ पर शहर भले है, लेकिन यहाँ बहुत से लोग हैं जो किसानी जानते हैं और किसान घर के लड़के हैं। खेत को गोड़ जोत कर, खाद पानी डालकर, कमाई करके तब बीज डाला जाता है, तब उसमें कुछ होता है।
हम लोग जहाँ बैठे यहाँ बीज डाल दिया जाए, कुछ नहीं होगा, चिड़िया चुग जाएंगे। जिसका मन खराब है, बहुत ज्ञान विज्ञान जानता है, कोई फल नहीं है। ऐसे ऐसे पंडितों को मैंने देखा है जो विद्या के सागर, बोले तो संस्कृत के प्रवाह, श्लोक पर श्लोक। इस पर मुझे याद आ जाता है, बचपन में एक पंडित जी को मैं सुना था, प्रशंसा उनकी सुनता रहता था। तो उस समय मेरी उम्र 14-15 की होगी, पूरा ख्याल तो नहीं है। मुझे एक बारात में जाना पड़ा, तो दिन का समय था और कई पंडित गोल घेरे में बैठ के बात कर रहे थे। और बारात में तो बहुत लोग आ जाते हैं, तो ब्राह्मणों में अभी भी पंडित बहुत होते हैं, लिखे पढ़े संस्कृत के विद्वान। तो बातचीत हो रही थी, जिनके विषय मेरा आकर्षण था, बूढ़े थे वो और पंडित थे। जो बात करने लगे, जो करने लगे, मैं ऊब गया और 10 मिनट में उठ करके चला गया वहां से। पंडित तो थे, लेकिन श्रृंगार रस की बात, श्रृंगार रस की बात। संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य श्रृंगार रस से भरा है। संस्कृत में जो शास्त्र है उसको मैं नहीं कहता हूँ साहित्य, और उर्दू साहित्य ये अश्लीलता से भरा हुआ है। तो उनका पांडित्य में देखा कि हद है, एक दो को नहीं अनेकों को देखा कि पंडित तो हैं, वाक्धारा उनकी प्रबल है, लेकिन जो चाहिए जीवन में वो नहीं है। तो क्या हुआ, पांडित क्या करेगा? इसमें विवेकवान पंडितों ने ही फटकारा है। स्वामी शंकराचार्य तो महापंडित थे, उन्होंने ही पंडितों को फटकारा है कि विवेक विचार और रहनी न हो तो पांडित्य क्या काम, किस काम का। और अपने अपने ढंग से सब जगह कहा गया है, सभी भाषा में, क्योंकि पंडित का मतलब खाली ब्राह्मण नहीं होता है या संस्कृत का विद्वान नहीं होता है। जो अरबी फारसी का पंडित है उसका पंडित है। भाषा शब्द उसे न कहा है आलिम फाजिल, अरबी फारसी के ज्ञाता हैं, आलिम फाजिल हैं, लेकिन उसमें भी कहा गया बड़े आलिम व फाजिल हैं, मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। आलिम फाजिल, ज्ञानी फाजिल, शुद्ध शुद्ध फाजिल है, हम लोग उसको फादिल कहते हैं। तो फादिल के दो अर्थ होते हैं, अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, और ज्ञानी विद्वान। फाजिल के दोनों अर्थ होता है। जैसे खसम, खसम का अर्थ पति होता है, स्वामी होता है, और खसम का अर्थ शत्रु भी होता है। ये तो सभी भाषाओं में भिन्न विरोधी अर्थ वाले शब्द होते हैं। तो किसी भाषा का विद्वान हो, उसका वो पंडित है, वो पांडित्य काम थोड़े करेगा। अर्थशास्त्री हो गया, यानी शब्द शास्त्री हो गया, शब्द को तोड़ना जोड़ना जानता है। अब व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण जो ठीक से पढ़ लेता है, सैकड़ों सैकड़ों शब्द बना, नया शब्द बना सकता है। लेकिन नया शब्द बनाना और व्यवस्थित भाषा में भाषण कर लेना महत्व नहीं रखता है। जीवन कैसा है, जीवन खास चीज है। अगर हमारा व्यवहार बढ़िया नहीं है तो अध्यात्म नहीं बनेगा। जिसके मन में कला है वो ध्यान कैसे करेगा, अध्ययन मनन में मन कैसे लगेगा। आसपास के लोग हैं, पत्नी, बच्चे, भाई, माता पिता, सास ससुर, देवरान जेठान, सास बहू, यही सब तो परिवार का संबंध है। और उनसे अगर हमारे मन में कसक है तो अध्यात्म नहीं बनेगा। इसलिए व्यवहार को एकदम निर्मल करना चाहिए, पवित्र। सब प्यारे लगे हैं, ये सब भगवान, प्रत्यक्ष भगवान है। ये जो भगवान नहीं खाता उसको लोग भोग लगाते हैं, और जो भगवान खाता है उसको लोग धोखा देते हैं। घंटा घंटा घर में पूजा करेंगे भगवान की, और जब दुकान पर जाएंगे तो जो ग्राहक भगवान हैं उनको ठगेंगे। अफसर और क्लर्क ऑफिस में बैठेंगे और भगवान के भक्त हैं, लेकिन जो काम कराने वाले आते ही पब्लिक, वो भगवान है असली, उससे घूस लेकर के काम, घूस नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेंगे। तो कौन सा भगवान? असली भगवान ये बोलता है,
इसलिए कबीर साहब इस पर जोर दिए हैं। और समस्त निर्गुणी धारा के संतों ने कहा है, बोलता भगवान। निर्गुणी धारा का स्वरूप बड़ा निर्मल है, उसमें जंजाल नहीं है। अब ये अलग बात है कि निर्गुणी धारा के कहलाने वाले लोग जितनी शाखाएं हैं वो सब के सब कितना निर्गुणी धारा में शुद्ध रूप में स्थिर हैं और कितना बहक रहे हैं। ये देश काल के प्रवाह में विकृतियाँ आती हैं। जैसे आजकल कबीरपंथ में मूर्ति स्थापन करने की चेष्टा हो गई है, ये विकृति है। और अब मूर्ति जब स्थापित करेंगे तो फूल भी चढ़ा देंगे, आरती भी उतारना शुरू करेंगे, तो कभी धूप देव नैवेद्य आरती कुल शुरू हो जाएगा, जैसे रामकृष्ण शिव के लिए होता है। तो ये सब विकृतियाँ हैं। तो लेकिन मूल रूप उसका शुद्ध है। अब बर्ताव करने वाले बिगाड़ते हैं तो उनका दोष है। निर्गुणी धारा उदार है और मानव मात्र के लिए वही हितकारी है।